श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत रहस्य में दसम स्कंद में भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा में रास लीला करना है, वह प्रसंग आपकी समझ प्रस्तुत है कि वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिस्थ होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने तो अनगिनत सुंदरियों के साथ काम का पराभव किया। काम ने धनुष बाण फेंक दिए और श्री कृष्ण की शरण ली। इसी से श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। श्री कृष्ण तो योग योगेश्वर है। काम ने प्राय सभी को हरा दिया था, सो उसका गर्विष्ठ होना साहजिक था। रास लीला में भगवान ने उसके गर्भ का ही नाश कर दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं कि एक बार वे भी कामाधीन हुए थे। पाराशर ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। वे एक बार यमुना पार कर रहे थे, तभी नाव खींची हुई मल्लाह कन्या मत्स्यगंधा का सौंदर्य देखकर भी मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या का हाथ थामा। उस कन्या ने कहा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण, और कहा मैं शूद्र मल्लाह कन्या। किंतु काम सभी कभी जाति नहीं देखता है। ऋषि ने काम इच्छा व्यक्त की। मत्स्यगंधा ने कहा, यह दिवस का समय है, सो हमें सब लोग देख लेंगे। दिवस में ऐसा कारण सिद्ध है। तो पाराशर ने अपने तपोबल से अंधकार का बादल रच के सूर्य को आवृत करके चारों अंधकार फैला दिया। पाराशर ऋषि सूर्य को तो ढक सकते थे, किंतु अपने काम को न रोक सके। काम को जीतना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो काम के अधीन होकर उसकी मार खाता है वह साधारण जीव है। जो काम को मारकर उसको स्वाधीन करता है वह ईश्वर है। इस रास लीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। इस लीला में जीव और ईश्वर के मिलन का निरूपण है। यह मिलन उच्च कक्षा का है। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और अंत अद्वैत से होता है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रास लीला तो भागवत का फल है। जीव और ईश्वर का मिलन ही वह फल है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना तथा उनकी प्राप्ति कराना। रास लीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम न बताकर काश्चित अन्य अपरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण से तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, जीव मात्र को प्रभु का आवाहन है। जीव मात्र को प्रभु का आह्वान है। वे सभी को बंसी बजाकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। वे ही सबके सच्चे स्वामी हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, रास लीला के 5 अध्याय 5 प्राणों के सूचक प्रतीक हैं। 5 प्राणों का ईश्वर के साथ रमण ही रास है। रास पंचाध्यायी काम विजय के लिए है। जो शस्त्र से घायल नहीं हो पाता वैसा योद्धा भी काम के पुष्पबाण से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। काम विजय के हेतु बहुत से महात्मा केवल चावल और दूध का आहार करके रात्रि के दूसरे पहर में रास लीला का पाठ और चिंतन करते हैं। वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में हैं। रास मंडली के मध्य में राधा कृष्ण है। कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ राधा जी के कंधे पर रखा हुआ है। एक एक राधा के साथ एक एक कृष्ण है। इस रास लीला के चिंतन से काम वासना नष्ट होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम विशेष रात्रि के दूसरे पहर में अधिक सताता है, सो उस समय स्नान आदि करके पवित्र होकर रास लीला का चिंतन करोगे तो काम नहीं सताएगा। रास लीला अनुकरणीय नहीं चिंतनीय है, उसका चिंतन कामनाशी है। वेणु गीत की बांसुरी तो पशु पक्षी नदी सबको सुनाई देती है, किंतु रास लीला की बांसुरी तो ईश्वर मिलनातुर अधिकारी जीव गोपी को ही सुनाई देती है। निसम गीतम वदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जिनका चित्त श्री कृष्ण हर लिया था वे ब्रज नारियाँ बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने दौड़ चली। गोपियाँ अपने सांसारिक कार्यों को एक और छोड़कर भगवान से मिलने दौड़ती हैं। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए नहीं रुकती। जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाई जाए वह गोपी सुन लेती है। गोपियों की आतुरता तो देखो। दुहंत्यो भी अयु का काष्ठित दोहम मित्वा समुत सुखा। जो गोपियाँ गायों को दोह रही थी वे भी बांसुरी की जान सुनते ही काम छोड़कर उत्सुकता से दौड़ चली। उनकी तन्मयता तो देखो। व्यतयस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययु। कुछ गोपियाँ बेढंगे वस्त्रालंकार पहनकर श्री कृष्ण से मिलने निकल पड़ी। जब ध्यास छूट जाता है तब ही ऐसी दशा होती है। श्रृंगार करती हुई एक गोपी ने कन्हैया की बांसुरी सुनी तो व्याकुलता के कारण चंद्रहार के गले के बदले हाथ में पहन लिया। घर में लिपाई पुताई करती है गोपी गोबर से सने हुए हाथों से दौड़ पड़ी। रासलीला में अगर लौकिक की बात होगी तो उसमें गोपियाँ कुछ और ही होती। इस प्रकार दौड़ निकलने के बदले वे 2 घंटों का श्रृंगार करके दर्पण में अपना निखार देखकर बन ठन कर निकलती, किंतु ऐसा नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं लिम्पन्त्या प्रमृजंत योन्या। कुछ गोपियाँ घर लीप रही थीं। वे गोबर से गंदे हाथों को धोए बिना ही सने हाथों को धोए बिना ही कृष्ण से मिलने दौड़ी। यही बताता है कि लोग काम की बात नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए वैसी ही आतुरता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस हमेशा साथ दृष्टांत बातें करते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? गुरुजी, यह विषय वर्णन का नहीं, शब्दातीत अनुभव का है। रामबाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंग के समय मैं सबको समझाऊंगा। एक बार वे दोनों स्नान करने गए। जब उस शिष्य ने जल में गोता लगाया कि गुरु ने उसका मस्तक भी बल से पानी में धंसा दिया। सांस लेने में तकलीफ हो गई तो ऐसे छटपटाने लगा। बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। गुरु ने हाथ उठा लिया तो शिष्य ने पानी से ऊपर उठकर चैन की सांस ली। गुरु जी ने पूछा, कैसा रहा अनुभव? शिष्य ने कहा, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे। लगता था प्राणवायु के बिना मैं मरने ही जा रहा था। गुरु जी ने कहा, हाँ, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वैसी छटपटाहट, तड़प, व्याकुलता, आतुरता की आवश्यकता है। ऐसा होगा तो ईश्वर मिलेंगे। मीराबाई ने कहा है, तुम देखा बिन कल न परत है, तड़प तड़प जो जासी। रासलीला कोई साधारण स्त्री की नहीं, देवान बोल देहाध्यास से मुक्ति स्त्री की कथा है। देहाध्यास नष्ट होने पर प्रभु के चिन्मयी लीला में प्रवेश मिलता है। गोपियों को रिश्तेदारों ने रोका, किंतु वे कब रुकने वाली थी? उनका मनमोहन ने मोह लिया था। सूर्या जी कहते हैं,
मोहन मन मोहिलियो ललित बेनु बजाई मुरली धुन श्रवण सुनत विवश भई माई रे लोक लाज कुल की मर्यादा बिसराई रे घर घर उपहास सुनत नीकु न लजाई रे जब तब वेद अरु पुराण कछु न सुहाई रे सूरदास प्रभु की लीला निगम नेति गाय रे वो भी हृदय का शुद्ध भाव है, वो भी इंद्रिय है। भक्ति रसम पिबती थी गोपी, इंद्रियों द्वारा जो भक्ति रस का पान करे वही गोपी है। घर में रहकर भक्ति करना आसान नहीं है। अपनी पत्नी के प्रति भी मातृ भाव रखा जा सके तभी घर में रहकर भक्ति की जा सकती है। भक्ति जन्मयता में स्त्री पुरुष का देहभान मिटना ही चाहिए। दर्शन के समय अपना स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूल जाओ, वही गोपी है। जब तक देहभान है मन में से काम निकलता ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। ये गोपियाँ कौन थी? जब ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या और ब्रह्म चिंतन करते रहने पर भी मन में बसे काम को मान न सके, तो उस काम को श्री कृष्णार्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर गोकुल में आवसे। इनमें साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, अन्नपूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियाँ थी। सांसारिक भोगों का उपभोग करने के पहले ही जिसे प्यारा का यद हुआ है अन्नपूर्वा गोपी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। धर्म की जय। जय जय सीताराम।